ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगण, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। आप सभी भक्तजनों का इस पावन गणेश महोत्सव पर हार्दिक स्वागत है। सोचिए, इस बार गणेश चतुर्थी पर अगर पंडित जी आपके घर नहीं आ पाए तो क्या आप खुद गणेश जी की स्थापना और पूजा कर पाएंगे? चिंता मत कीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में हो या गुजरात में, अगर पंडित जी उपलब्ध न हो तब भी आप पूरे विधि विधान से गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आज हम आपके लिए घर बैठे ही गणेश स्थापना और पूजा की पूरी विधि लेकर आए हैं। ऐसे मानिए जैसे पंडित जी खुद आपके घर आकर पूजा करा रहे हो। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ हर क्रिया करें, ताकि बप्पा आपके घर और दिल दोनों जगह विराजे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा सामग्री पास में रख ले, ताकि बीच में आपको उठना न पड़े। और पूजा सामग्री की किस प्रकार से तैयारी करनी है वो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता रहे हैं। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी होगी आपके पास, वो लेना है। और दूसरा है पाटा, जिस पर लाल कपड़े पर भगवान गणेश जी को विराजमान करना है, इसीलिए चौकी पर एक अच्छा सा कपड़ा बिछाए। दूसरे नंबर में पाटे के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछाना है आपको। जब आपने लाल कपड़ा बिछाया तो उसके ऊपर गेहूं थोड़े से बिछा देने हैं, और गेहूं के आसपास आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सुपारी अलग अलग लगाई है। ठीक उसी प्रकार से चावल की ढेर के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस प्रकार से 8 सुपारी रखनी है। यहाँ पर मंगल मूर्ति गणेश रखने हैं, और लाल कपड़े के ऊपर आपको मुख्य गणेश जी की स्थापना करनी होगी। यहाँ पर आपको 3 या 5 प्रकार के फल रखने होंगे, और भगवान के लिए सूखा मेवा और लड्डू रखना है, यानी कि मोदक रखना है, या आप गुड़ भी रख सकते हैं। 2 नारियल की जरूरत रहेगी, जैसे यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं। एक अखंड दिया भगवान गणेश जी की दाहिनी ओर अखंड रखना चाहे तो आप अखंड दिया भी रख सकते हैं, लेकिन दाहिनी ओर एक दिया कंपलसरी बना करके रखना है। पुष्प की 2 माला भी रहेगी। और दूसरी तैयारी में जैसे आप देख रहे हैं, 2 तरफ 2 थालियां हैं। एक थाली के अंदर हमने पुष्प रखे हैं। यहाँ पर दुर्वा पत्र, तुलसी पत्र, चंदन, चावल और रोली यानी कुमकुम रखा हुआ है। पान पत्ते 11 नंग है। दूसरी थाली के पास यहाँ आम के पत्ते अलग से 5 सुपारी है, कपूर है, मौली है, अबील, गुलाल, सिंदूर, धूप बत्ती, माचिस, 2 जनेऊ और पंचामृत। उसके अलावा अपने सामने एक छोटी सी प्लेट रखेंगे, एक ग्लास या फिर आप रख सकते हैं कटोरी, गंगाजल और एक तांबे का पानी भरा हुआ कलश। 2 नैपकिन चाहिए, ताकि एक नैपकिन से आप हाथ वगैरह पोंछ सकते हैं चालू पूजा में, और दूसरा नैपकिन जो साफ सुथरा होगा, जिससे भगवान का प्रोंचन किया जाए, यानी भगवान को पोंछ सकते हैं। और बैठने के लिए आसन पर कंपलसरी बैठना है। और इस प्रकार की पूरी पूजा की तैयारी कर लेने के बाद ही हम पूजा को शुरू कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं गणेश जी की स्थापना का आरंभ। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदौ आचमनम, आचमन करना है। बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से चम्मच से पानी रखना है सीधे हाथ में। 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा।
चौथी बार में हाथ साफ कर लीजिएगा। गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य। अब बाई हथेली में, उल्टी हथेली में थोड़ा सा जल रखिए और सीधे हाथ की बीच वाली 2 उंगली से अपने शरीर पर पानी का छिटा दीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचिः। बचा हुआ सारा जल उछाल दीजिए। पुंडरीकाक्षः पुनातु 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 माम अतरावसरे संकल्पः। सीधी हथेली में चम्मच भर के पानी पकड़ के रखिए। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः भूरादि सप्तव्याहतीनां क्रमेण विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमा त्रिवशिष्ठ कश्यपा ऋषयः ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता युष्छंदः प्राणायामे विनियोगः। जल छोड़ दीजिए और प्राणायाम करना है। प्राणायाम यानी गहरी सांस हमारे अंदर खींचना, रोक के रखना और फिर सांस को निकालना। ऐसा 3 बार करने से प्राणायाम होता है। प्राणायाम हो जाने के बाद अपना हाथ साफ कर लीजिए। भगवान के शांति मंत्र सुनेंगे, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मन ही मन भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे गणेश जी, हमारा मन शांत बने और आपकी सेवा में लग जाए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब हाथ में पुष्प लेना है। आपके पास थाली में रोली और चंदन है, जिसमें हल्का सा जल डाल लीजिए और चंदन और रोली में हल्का सा फूल लगा करके चावल वाला करके पकड़ के रखना है और भगवान को नमस्कार करेंगे। जब जब आपको नमः शब्द सुनाई पड़े, मस्तक झुका करके नमस्कार करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवता भगवन श्री सिद्धि विनायकाय गणेशाय नमो नमः। आप लोग बोलिए ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घम आयुः अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। अब सुनिए। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु। भगवान गणेश जी की वंदना कीजिए। ओम विनायकम गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। दोबारा से आपको दोहराना है। मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये। भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हुए पुष्प जो आपने सफेद कपड़े पर भगवान गणेश जी को पधराए हैं, वहां पर चढ़ा देना है। भगवान को नमस्कार कर लीजिए। नमस्कारान् नमस्करोमि अथ प्रधान संकल्प मादाय। यहाँ भगवान की स्थापना का संकल्प करते हैं।
दाहिने यानी सीधे हाथ में चम्मच भर के पानी पकड़ रखिए और 2-4 दाने चावल के लेकर के चम्मच के पानी में रखना है। यहाँ संकल्प लेते हैं, हम दोहराएंगे 3 बार विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भूर्लोके जम्बुद्वीपे एवं भरतवर्षे भरतखंडे एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् पुण्याहे शुभेः भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां दिने सौम्यवासरे एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां काश्यपस वा अन्य गोत्रे, यानी कि आपको अपना गोत्र ध्यान है तो बोलना है, नहीं है तो बोलेंगे काश्यप। गोत्रे उत्पन्नो यजमानः प्रतिनिधित्वेन, अपना पूरा नाम बोल लीजिए। सपत्नीक बैठे हैं तो पत्नी के साथ अपना पूरा नाम बोल देना है। आप सिंगल में बैठे हैं तो सिंगल में अपना पूरा नाम बोल लीजिए। नामने यजमानस्य प्रतिनिधित्वेन, अब आपको दोहराना है हम जो बोलते हैं। अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति वैदिक पौराणिक फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम सर्वत्र यशः विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम अस्मिन् पुण्याहे भगवतः श्री गजानन कृपा प्रसन्नता अर्थम अद्य गणेश चतुर्थी पर्वणि अंगीभूतम अद्य आरभ्य। अब आपको आज से 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, जितने दिन तक भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है उतने दिन यहाँ बोल देना है। हम बोल रहे हैं अद्यारभ्य 10 दिन पर्यंत, हम 10 दिन का संकल्प करते हैं। आपका जितना भी है 1.5 दिन का है तो उस हिसाब से 1.5 दिन बोलिएगा, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। 10 दिन पर्यंत भगवतः श्री गणेश स्थापन प्रातः सायं प्रतिदिने पूजन अर्चन निराजन आदि अद्य प्राण प्रतिष्ठा पूर्वकंच अहम करिष्ये। जल अपनी खाली प्लेट में छोड़ दीजिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर से आपको चम्मच भर के जल लेना है और दोबारा एक संकल्प है करना है। तदंगत्वेन निर्विघ्नतार्थम दिग्रक्षणम कलशार्चनम एवं सूर्यदीप नमस्कार पूर्वक पूजन कर्मा हम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। तत्रादौ दिग्रक्षणम कुर्यात, सभी दिशाओं को हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए। 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋति वायु आकाश और पाताल 10 दिशाओं का नमस्कार। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभेत। 10 दिक्पालेभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। आपकी लेफ्ट साइड पर उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज को नमस्कार कीजिए। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः नमस्कारान् समर्पयामि। आपकी दाहिनी यानी सीधी तरफ यानी दक्षिण दिशा में भैरव जी महाराज को नमस्कार कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री बटुक भैरवाय नमः काल भैरवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। आकाश मंडल में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने हैं। ओम सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यम भास्करम भानुम रवि सूर्य दिवाकरम शरण नाम संस्मरे नित्यम महापातक नाशनम रवये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अब आपको जो अखंड दिया बनाया है उसे जलाना है। अखंड दिया
यहाँ पर जला दिया है। हाथ में पुष्प चंदन वाला और चावल वाला करके पकड़ रखते हैं और दीपक को नमस्कार करें। ओम शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपस्तु देवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत कुसुमानि समर्पयामि। नमस्कारान् नमस्करोमि। अपने माता पिता को नमस्कार कीजिए मन ही मन। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माता पितृ चरण कमले प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। आप हमें दोहराएंगे। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम आचार्य देवो भव, ओम अतिथि देवो भव, ओम परस्पर देवो भव। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अत्रावसरे हमारे पास जो गंगा जल है उसमें से थोड़ा सा गंगा जल कलश में डालेंगे और थोड़ा सा बाजू में जो ग्लास है उसके अंदर हम ऐड करेंगे और इस पवित्र गंगा जल के अंदर समस्त तीर्थों का आवाहन करने हेतु हाथ में चावल के दाने रखेंगे और गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी जो तीर्थ आप जानते हैं, दर्शन किए हैं, उन समस्त तीर्थों को मन ही मन याद कीजिए। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम भूर्भुवस्वः गंगादितीर्थेभ्यो नमः। ध्यायामि चिंतयामि प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अत्रावसरे गणेश ध्यानम। हाथ में अब पुष्प रोली चंदन वाला करके पकड़ रखिए, साथ में चावल वाला भी। रोली चंदन चावल वाला पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी जो हमारे पास छोटा स्वरूप है, मंगल मूर्ति स्वरूप है, उस मंगल मूर्ति स्वरूप है, उस मंगल मूर्ति स्वरूप को प्रार्थना करनी है कि निर्विघ्नता प्रदान करे। भगवान गणेश जी हमारे पर कृपा करे कि आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो और इस पूजा का आप स्वीकार कीजिए। अंतर्भाव करके प्रार्थना करें। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। ओम भूर्भुवस्वः भगवते गजाननाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि ध्यान चिंतनार्थे आवाहनार्थे गंधाक्षत कुसुमानि समर्पयामि नमस्करोमि। अब हाथ में केवल पुष्प और चावल लेकर के रखिए। भगवान गणेश जी की प्रतिष्ठा यानी भगवान यहाँ आप स्थिर हो ऐसी प्रार्थना करनी है। यह मंगल मूर्ति की भी प्रार्थना है और जहाँ मुख्य भगवान गणेश जी है जो अभी ढके हुए हैं तो उनको ऊपर से वस्त्र निकाल करके भगवान की स्थापना प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जग्नमि मंतनो त्वरिष्टं जगनग्गोसमिमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्ता। ओम प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवः स्वः मंगलमूर्ति समन्वित भगवन् श्री गणेशः आवाहितो भव स्थापितो भव सुप्रतिष्ठितो भव वरदो फलदो भव। ऊपर से भगवान के ऊपर से कपड़ा निकाल लीजिए। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय। तदनंतरम भगवान गणेश जी पहले से हमने बिठाए हुए हैं और यहाँ पर भगवान गणेश जी को अगर थोड़ा कुछ आगे पीछे है तो एक बार कर लीजिए और दोबारा से भी हम मंत्र बोल करके भगवान को प्रतिष्ठित कर सके ताकि किसी भी प्रकार की बाद में हलचल करनी हो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ठीक कर लिए है और दोबारा से हम भगवान को प्रतिष्ठित करने की प्रार्थना कर ले। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जग्नमि मंतनो वरिष्ठं जगनग्गोसमिमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्वः भगवन् श्री गणेशः सुप्रतिष्ठितो वरदो फलदो भवत। अतरावसरे भगवन्तं स्नानशालायां निभाय यानी कि यहाँ पर अब भगवान गणेश जी को स्नानशाला यानी उस पात्र में रखिए जिस पात्र में भगवान को हम गणेश जी को स्नान कराने वाले हैं।
भगवान को सबसे पहले पुष्प का आसन देने का भाव करते हैं और भगवान आप पुष्प आसन हृदय कमल के आसन के ऊपर विराजमान हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। हरि ओम पुरुष एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। ओम भूर्भुवस्व भगवन् गजाननाय नमो नमः। आसनार्थे कुसुमानि च समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। अब षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं हम मंगल मूर्ति गणेश जी की, और जो प्रधान गणेश जी हो सकते हैं मिट्टी के गणेश जी हो आपके घर पे या फिर पीओपी के हो, तो वहां पर हम जल नहीं चढ़ाएंगे, वहां गंधाक्षत पुष्प यज्ञोपवीत भगवान को समर्पित करेंगे। और यहाँ जो बाकी मंगल मूर्ति जो छोटे स्वरूप में है उनकी हम जल और पंचामृत से पूजा कर रहे हैं। भगवान गणेश जी को ओम गंग गणपतये नमः बोल करके 4 बार जल चढ़ाना है। ओम गंग गणपतये नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। भगवान को अर्घ्य देने का भाव करके दोबारा से जल चढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी बार जल चढ़ाते समय चंदन वाला एक पुष्प कीजिए चंदन चावल से, और फिर उसे पानी में रख करके भगवान को चढ़ाइए। ओम गंग गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। दोबारा से भगवान को जल चढ़ाना है, चम्मच में जल भर के रखिएगा। ओम गंग गणपतये नमः मुखे आचमनियम समर्पयामि। भगवान को जल समर्पित कर दीजिए। फिर और एक बार जल भर के पकड़ रखिएगा, भगवान को स्नान कराने का भाव है। ओम गंग गणपतये नमः स्नानीय जलम समर्पयामि। इस प्रकार भगवान को 4 बार जल समर्पित कर दिया। अब हमारे पास पंचामृत है, तो भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, ये भाव करेंगे। 5 बार पंचामृत चढ़ाएंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरित पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते गजाननाय नमः मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। 2 बार पंचामृत चढ़ा देने के बाद भगवान को जल चढ़ाएंगे। ओम गंग गणपतये नमः पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि शुद्धोदकान्ते आचमनम समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान को एक पुष्प चढ़ाना है, वो पुष्प आप चंदन चावल वाला करके पकड़ के रखिए और भगवान गणेश जी की प्रार्थना कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते गजाननाय नमः पूर्व आराधनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत कुसुमानि समर्पयामि नमस्करोमि। अब दाहिने हाथ से जल की चम्मच भर के पकड़ रखिए। अनेन पूर्वाराधनेन श्री गणेशः प्रीयताम। जल छोड़ दीजिए। अब भगवान गणेश जी के ऊपर पंचामृत और जल जो मिक्स है वो थोड़ा सा हल्का सा लेकर के अपनी आंखों पर और कानों पर लगा लीजिए। साइड में थोड़ा सा जल लेकर के हाथ साफ कर लीजिए। हस्त प्रक्षालनम पुनः संपूज्य। अब चावल के दाने थोड़े से लेकर के चुटकी भर भगवान को चढ़ाइए। गणेशाय नमः पूर्व आराधनार्थे ऋण विमोचनार्थे अक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि। अथ अभिषेकः। भगवान गणेश जी के ऊपर जल का अभिषेक करेंगे। कलश हाथ में ले लीजिए और एकदम पतली सी धारा करते हुए मन ही मन, अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो श्री गणेशाय नमः या गंग गणपतये नमः इस प्रकार से मंत्र बोल सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्धकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्ना भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम गं गणपतये नमः इति अभिषेक स्नानम। अब भगवान का अभिषेक हो चुका है। लेफ्ट हैंड में, बाएं हथेली में, बाएं हाथ में आप कलश लीजिए और दाहिने हाथ से भगवान को लेकर गणेश जी को शुद्ध जल से इस प्रकार से स्नान करवाइए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवस्व गंगादितीर्थेभ्यो नमः। भगवते गणेशाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। जो साफ सुथरा नेपकिन है उस नेपकिन से भगवान गणेश जी को पोंछिए और पोंछने के बाद भगवान गणेश जी को विराजमान करने हैं जहां से हमने भगवान गणेश जी को जिस बर्तन से लिए थे उसके अंदर हम पहले एक पान पत्ता बिछा देंगे और उस पान पत्ते के ऊपर भगवान को विराजमान करना है। भो गणेश सुस्थिरो भव। अब भगवान को वस्त्र दीजिए। वस्त्र आपके पास जो मौली है, धागा है, उस धागे को 3 बार इस प्रकार से गोल घुमा करके अंत में तोड़ लेना है। अब भगवान को चढ़ाइए। ओम सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपवाति हेतुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व भगवते गजाननाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते आचमनम। एक बार चम्मच भर के जल छोड़ दीजिए। आचमनम समर्पयामि। भगवान गणेश जी को हम जो जनेऊ लाए हैं उसमें से एक जनेऊ भगवान गणेश जी मंगल मूर्ति स्वरूप है, वहाँ पर हम खोल के भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको रिस्की लगता है कि खोलना थोड़ा रिस्की है तो नहीं खोलेंगे और ऐसे ही मंगल मूर्ति को समर्पित कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओम यज्ञोपवीतम। हाँ, जनेऊ को चंदन में थोड़ा सा डुबाइए और फिर भगवान को चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। नमस्कारान् नमस्करोमि। अत्रावसरे भगवान गणेश जी जो हमने मुख्य गणेश जी की स्थापना की है उन मुख्य गणेश जी को भी हम यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। तो आपके पास जो दूसरी जनेऊ है उस जनेऊ को आप ले लीजिए। अब भगवान गणेश जी को जनेऊ पहनाते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। भगवान गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। एक बार चम्मच भर के जल छोड़ दीजिए। वस्त्रांते यज्ञोपवीतांते आचमनम समर्पयामि। भगवान गणेश जी को तिलक कीजिए, पहले रोली से यानी कुमकुम से और फिर चंदन से। हरि ओम। त्वांगंधर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यत। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व भगवते गजाननाय नमः। गंधम समर्पयामि। भगवान को चावल चढ़ाइए। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर भगवान गजाननाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। भगवान गणेश जी को पुष्प चढ़ाइए। इस प्रकार से मस्त सुशोभित कीजिएगा। ओम गं गणपतये नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभोः मयानि तानि पूजार्थं कुसुमानि प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः भगवन् गजाननाय मंगलमूर्तये नमः। कुसुमानि समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान गणेश जी को दुर्वा पत्र जो अपने पास है, ओम भगवते गजाननाय नमः। भगवान गणेश जी को अब दुर्वा पत्र चढ़ाइए। ओम दुर्वे ह्यमृत संपन्ने शतमूले शतांगुरे शतं पादक संहंद्रि शतम आयुष्यवर्धिनि भगवते गजाननाय नमः। दुर्वापतरं समर्पयामि नमस्करोमि। अत्रावसरे पुष्पमालां। भगवान गणेश जी मंगल मूर्ति को पुष्प की माला चढ़ाइए। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्ना गजाधिकर वीर रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मालिकाभिः तवां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री गजाननाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय। भगवान गजाननाय नमः। सौभाग्य द्रव्यम समर्प्य एक पुष्प लीजिएगा। आपने एक दोने में जो अबील गुलाल और सिंदूर रखे हैं उसमें पुष्प डुबाइए, भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। ओम अबीलंच गुलालंच चुआ चंदनमेव च नानाविध प्रकारेण दीयताम परमेश्वर। दूसरा पुष्प भी भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। गं गणपतये नमः। सौभाग्य द्रव्य युक्त कुसुमम समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि च। आपके पास थाली में एक धूप पहले से रेडी हो सकता है, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। और एक दीपक भी भगवान के आगे जलाना है। भगवान को धूप जलाया हुआ बताइए। ओम वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाढ्यो गंध उत्तमः अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाग्रापयामि। भगवान को दीपक बताइए। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भगवान गजाननाय नमः। दीपकम दर्शयामि। भगवान को प्रसाद, यहाँ गणेश जी को फल का प्रसाद है और यहाँ गणेश जी को मोदक है गुड़ का, वो प्रसाद के रूप में हम भगवान को धर रहे हैं। प्रसाद के ऊपर आपको दुर्वा पत्र रखने चाहिए। ओम गं गणपतये नमः बोल करके भगवान के प्रसाद के ऊपर दुर्वा पत्र चढ़ाइए। ओम गं गणपतये नमः। दुर्वा पत्रम समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। भगवान को 5 बार भोग लगाइए इस प्रकार। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे परमात्मने नमः। चम्मच भर के एक बार जल छोड़ दीजिए अपनी डिश में। मध्य जलम समर्पयामि। भगवान को भोग लगाने के बाद 3 बार जल छोड़ दीजिए। उत्तरापोषाणम हस्तमुख प्रक्षालनम आचमनम समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान को नमस्कार कीजिए। अगर आपके पास दक्षिणा है तो भगवान को 2 सुपारी और 2 दक्षिणा समर्पित करनी है। हाथ में पकड़ करके रखिए, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम उतस्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णन्नवेरनुवाति प्रकृतिनः श्येनस्येव द्रजतो अंकसंपरिदधिग्राब्णः सहोर्जा परित्रतः स्वाहा। भगवते गजाननाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। जो हमने भगवान के सामने पान पत्ते रखे उसे थोड़ा सा स्पर्श कर लीजिए। तांबूलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन् गजाननाय नमः। मुखवासम समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। भगवन् मंगलमूर्तये नमः। मुखवास दक्षिणां समर्पयामि। तदनंतरम 4 बार प्रदक्षिणा कीजिए। इस प्रकार से 4 बार अपने मस्तक पर हाथ जोड़ करके घुमाने हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। अब दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से जल की चम्मच भर के रखिए और भगवान गणेश जी के पास जो नारियल है उसे अपने हाथ में ले लीजिए और बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से आपको नारियल पकड़ रखना है और सीधे हाथ में पानी भर के रखना है। और इस प्रकार से हो जाने के बाद आप मंत्र को सुनना होगा। इदं फलम मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि। आपको दोहराना है, भगवान को विशेष अर्घ देते हैं। तो बोलिए अनेन फल दानेन फलदः अस्तु सदा मम। यह जल नारियल के ऊपर चढ़ा दीजिए। विशेष अर्घ्य फलम संपादयामि। ये भगवान गणेश जी की षोडशोपचार पूजा हुई और 16वां जो उपचार बाकी है वो है भगवान गणेश जी की प्रार्थना। हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। जो भी यथोचित हमारे मन में जो आया और हमारे विचारों ने जो बताया उस प्रकार से गणेश जी आपका स्थापन किया, आपकी पूजा की है। खूब दिल से स्वीकार कीजिए और आप यहाँ पर विराजमान हो ऐसी कृपा कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा भी आपसे याचना करते हैं, क्षमा की याचना करते हैं और इसी प्रकार से हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हैं।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाग्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते गजाननाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। सीधी हथेली से चम्मच में पानी पकड़ के रखना है। अनेन पूजन अर्चन यथाशक्ति यथा भक्ति यथामति कृत पूजन अर्चनाख्येन कर्मा भगवन् श्री गणेशः प्रीयतान्नमः। जल छोड़ दीजिए। अब कलश की पूजा करनी है। थोड़े से चावल लेकर के अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पर जमीन पर चावल के दाने रखने हैं, जहां पर हम तांबे का कलश रखेंगे और उस कलश को हाथों का स्पर्श कीजिए। ओम विश्वाधारासि धरणी शेषनागो परिस्थिता उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। ओम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठात्रे नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। अब आपके पास जो रोली है, रोली से चारों ओर कलश को टीका करना है। पहले पूरब की ओर ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ऋग्वेदम पूजयामि। अब दक्षिण की ओर दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, यजुर्वेदम पूजयामि। पश्चिम की ओर ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः, सामवेदम पूजयामि। फिर उत्तर की ओर उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, अथर्ववेदम पूजयामि। कलश के अंदर रोली के छिटे डालिए। अपाम पते वरुणाय नमः, वरुणम पूजयामि। अब एक सुपारी और एक सिक्का लेकर के कलश में पधराना है। ओम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठात्र वरुणाय नमः, दक्षिणां समर्पयामि। कलशाधिष्ठात्र वरुणाय नमः, पुगिफलं समर्पयामि। कलशाधिष्ठात्र वरुणाय नमः, गंधाक्षत कुसुमानि समर्पयामि। कलशाधिष्ठात्र वरुणाय नमः। दुर्वा पत्रम यानी कि दुर्वा पत्र भगवान इस कलश के अंदर चढ़ाना है। दुर्वा पत्रम समर्पयामि। हम जो 5 आम के पत्ते लाए थे, उस आम के पत्तों को कलश के अंदर रखना है। ओम अश्वत्थो दुम्बरः प्लक्षो च्युतन्यगरोध पल्लवः पंचभृंगा इति प्रोक्ता कलशे प्रक्षिपाम्यहम्। अब मौली का 2 टुकड़ा लेना है। एक टुकड़ा कलश को बांधेंगे और दूसरा नारियल को। पहले कलश को। ओम युवा सुवासाः परिवीत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। कलशाधिष्ठात्रवे नमः, वरुणाय नमः। अब इस नारियल को इस प्रकार से हाथ में रखिएगा। ओम पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इकमूर्जगुंशतक्रतो। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः। इस प्रकार से कलश के ऊपर नारियल रख दीजिए। वरुणाय नमः नमस्करोमि। हाथ में पुष्प और चावल रखने हैं और अब इस कलश के अंदर भगवान वरुण देव की प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय आवाहयामि स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे कुसुमाक्षतान् समर्पयामि। नमस्करोमि। वंदन करके बोलिएगा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक पुण्याह वाचनं यावत् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। पुण्याह वाचन कलशाधिष्ठात्र वरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अत्रावसरे आपको इस प्रकार से बैठना है, घुटने टेक करके। जो
सपत्निक बैठे हैं उनमें से केवल पुरुष ही बैठेंगे। अगर केवल स्त्री बैठी है तो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे, लेकिन पुरुषों को इस प्रकार से बैठना है और कलश को हाथ में लेकर के, दोनों हाथ में कलश लेकर के अपने दाहिने कंधे के पास रखना है। ओम त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयान्न। बोलिए ओम। दीर्घा नागा नद्यो गिरयः त्रीणि विष्णु पदानि च तेन आयुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घम आयुः अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। अब इस कलश को 3 बार अपने मस्तक पर और अपने सीने के पास लगाना है। ओम तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अब इस कलश को गणेश जी के बगल में रख देना है। आप चाहे तो गणेश जी की दाहिनी ओर रख सकते हैं। कलश रखने का स्थान गणेश जी के दाहिनी ओर है। आप चाहे तो यहाँ पर और आप चाहे तो यहाँ नीचे भी रख सकते हैं, दोनों जगह सही है। चम्मच में जल भर के रखना है। ओम शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनिश्चर राहु केतु सोम सहिता आदित्य पुरोगा सर्वे ग्रहा प्रियंताम। जल छोड़ दीजिए। ओम भगवान, फिर से जल लीजिए। ओम भगवान नारायण प्रियताम। जल छोड़ दीजिए। ओम भगवान पर्जन्य प्रियताम। जल छोड़ दीजिए। फिर से जल लीजिए। ओम भगवान स्वामी महासेन प्रियताम। जल छोड़ दीजिए। पुरोनुवाक्यया हम नमस्कार करके आपको इस मंत्र को सुनना है। पुरोनुवाक्यया यत पुण्यम तदस्तु, यज्जया यत पुण्यम तदस्तु, वषट्कारेण यत पुण्यम तदस्तु, प्रातः सूर्योदयेन यत पुण्यम तदस्तु, पुण्याः कालान् वाचयिष्ये वाच्यतां, ब्राह्म्यं पुण्यं हर्यच्च षष्ट्युत्पादनकारकं, वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। आपको बोलना है भो ब्रह्मन् अस्मिन् कर्म अंगत्वेन पुण्याहं कल्याणं रिद्धिं स्वस्ति श्रीः अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। हाथ जोड़ के बंद आंखों से आपको अब सुनना है। अस्तु पुण्याहं अस्तु कल्याणं कर्मरुध्यताम् आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्रीः। अब चम्मच में जल भर के पकड़ रखना है। अनेन पंचवाक्यैः पुण्यः वाचनेन भगवान प्रजापतिः प्रीयतां न मम। यहाँ भगवान गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। अब एक भगवान गणेश जी की आरती कर लेते हैं, तब जाकर के हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होता है। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। यहाँ आरती हमने शुरू कर ली है, आप भी शुरू कर लीजिए। आरती में एक स्वस्तिक बनाना होगा और बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है तो हम बैठ के कर रहे हैं। आप चाहे तो खड़े होकर के भगवान गणेश जी की आरती कर सकते हैं। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। ओम सुखकर्ता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगे सुंदर उटिशेंदुराची कंठी शोभे माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओम श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा ऋणजुणतीनु पुरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति ओम श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मातरे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरल सुंड वकर तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओम श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव कर्पूर गौरम। हाँ, कपूर जलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आरती के ऊपर से जल घुमा लीजिए 3 बार। देवता वंदनम, भगवान को आरती दिखाना है। देव वंदनम अभिवंदनम अभिवंदनम। आप स्वयं आरती लीजिएगा। आत्म कल्याणार्थे आत्मवंदनम चक्षुर्वंदनम। आरती लेने के बाद हाथ धुल लेना है। अब भगवान गणेश जी की हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाथ में पुष्प रखिए और भगवान गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। प्रार्थना करते हैं, हे बाप्पा आप हमारे घर सप्रेम निवास करना और हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी कृपा करना। आप जो चाहे भगवान को अपनी अंतर मनोकामना बता सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति धन्योऽहं तव दर्शनात्। ओं भूर्भुवः स्वः श्री सिद्धि विनायकाय तथा च गजाननाय नमः। प्रार्थना पूर्वक क्षमापन पूर्वक मंत्र कुसुमांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। चम्मच में जल लीजिए और भगवान का वो संकल्प छोड़ रहे हैं कि इस पूजा में किसी भी प्रकार की जानते हुए अनजाने में हमसे त्रुटि हुई हो तो जो कुछ भी किया है वह सारा भगवान गणेश जी आपको समर्पित कर रहे हैं और उस त्रुटि से हमें क्षमा दीजिए, ये संकल्प भगवान के सामने छोड़ रहे हैं। अनेन यथा शक्ति यथा भक्ति यथा मति अनुसारतः कृत पूजन अर्चन स्थापना कर्मणा कृतेन भगवन् श्री गणेशः चरणारविंदयोः अर्पणमस्तु। अब आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर भगवान गणेश जी की स्थापना संपन्न होती है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि बहुत बार इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर विधि विधान से पूजा करने के लिए बहुत बार पंडित जी अवेलेबल नहीं होते हैं या तो आपके घर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने बहुत बार ऐसा फेस किया कि लोग पूजा प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट डिजिटल माध्यम से हमने विचार किया कि आप तक ये सेवा का लाभ मिल सके और इसी उद्देश्य से हमने आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। तो हमारा उद्देश्य केवल ही केवल आपकी नीड फुलफिल हो, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए और इसीलिए हमने इस वीडियो को बहुत कुछ मेहनत करके बनाया है। तो हम चाहते हैं कि सदुपयोग होगा ही इसका, लेकिन और साथ में एक विनती भी है कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख करके अपने डिजिटल माध्यम से पंडित जी को बुला करके पूजा की है तो आप चाहे
तो यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोई भी जब पूजा करते हैं तो बिना दक्षिणा पूजा परिपूर्ण नहीं होती। और इसलिए हमारा अनुरोध है कि आपकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति अनुसार आप चाहे तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिसमें जीपे, फोन पे, जिस किसी माध्यम से आप चाहे 1 रुपया क्यों ना, लेकिन आप दक्षिणा भी इसी नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि डिजिटल दक्षिणा से डिजिटल पूजा का भी फल मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।